आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई, वह चौड़ाई 30% घटा दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है कितना होगा। देखिए जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ा दी गई, वह चौड़ाई बढ़ा दी गई या घटा दी गई, इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब जहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, या दोनों बढ़ रही है या दोनों घट रही है, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला है। अगर जो प्लस का है उसको हम प्लस का लिखेंगे, जो माइनस का है उसको हम माइनस का लिखेंगे। अब देखिए 40% बढ़ रही है तो प्लस, वह चौड़ाई 30% घट रही है तो माइनस, 40 प्लस का और 30 माइनस का, सीधा फॉर्मूला इंपुट कर देना है। 40 प्लस का है और 30 माइनस का है। अब माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस, तो फिर इन दोनों की गुणा ए बी, 40 और 30 की गुणा, और बटा क्या कर दिया 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और फिर यहाँ 4 थी 12, यहाँ पर बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 10, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 कितना हो गया 2, 12 माइनस का है तो माइनस 2 बचेगा। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो कमी होगी, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, कमी हो गई, कितने की 2% की, 2% इसमें कमी हो गई। और क्वेश्चन देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए लंबाई है जो 25% बढ़ रही है और चौड़ाई 20% घट रही है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। यहाँ पर प्लस का है 25 और चौड़ाई क्या है माइनस का घट रही है, तो माइनस का 20, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 25 गुना 20, यहाँ पर आ गया 25 गुना 20 बटा 100, तो 20 50 100 यहाँ कट गया और ये कट गया 25 पे। यहाँ पर 25 में से 20 गया कितना 5, माइनस का यहाँ पर माइनस का बचा कितना 5, माइनस का 5 और माइनस का 5 कितना आ गया 0, यानी 0%। 0% का मतलब है इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं रहा हुआ, वह है अपरिवर्तित रहा। नेक्स्ट देखिए, आयत की भुजाएं नापते समय एक भुजा 5% अधिक व अन्य 4% कम नापी गई, तो क्षेत्रफल में अशुद्धि बतानी है। यहाँ भी क्या है, भुजा माप रहे हैं 5% अधिक प्लस का हो गया, 4% कम माइनस का हो गया, क्षेत्रफल में अशुद्धि बतानी है, यानी परिवर्तन बताना है कितने प्रतिशत हुआ। तो प्लस वाला 5 है, माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5 गुना 4 बटा 100, यहाँ पर 5 का 20 और इससे 4 कट जाएगा 20 50 100, तो यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर माइनस का 5 बच गया, या 1 यहाँ पर आ गया था, 1 बटा 5 इधर आ गया, तो 5 एकम 5, 5 में से गया 4, 4/5% की क्या हुई प्लस का आया है, तो वृद्धि हो गई कितनी 4/5% की। देखिए और क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आयत की लंबाई व चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। क्या हो रहा है, आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई का क्या कर दिया 2 गुनी कर दी, लंबाई को 2 गुना कर दिया और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, तो उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है। देखिए अगर लंबाई को 2 गुनी करेंगे, मान लीजिए हमने लंबाई 100 मान ली, चौड़ाई भी हम 100 मान लेते हैं। अगर लंबाई 100 और चौड़ाई 100, अगर लंबाई को 2 गुना करेंगे चौड़ाई को भी 2 गुना करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 200 ये हो जाएगी और 200 ये हो जाएगी। 2 गुना करने में कोई चीज़ हम प्रतिशत में 100 ही मानते हैं, 100 मान लेते हैं, तो 100 मान लिया, तो 2 गुना करने पे लंबाई भी 200 हो गई और चौड़ाई भी 200 हो गई। वृद्धि कितनी हुई है, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, लंबाई में 100 से जब 200 हो रही है तो 100 की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी कितनी वृद्धि हो रही है 100 से 200 ये हो रही है, तो इसमें भी कितनी की वृद्धि हो गई 100 की वृद्धि इसमें हो गई। तो लंबाई 100 बढ़ रही है और चौड़ाई भी 100 बढ़ रही है, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के, लंबाई भी प्लस की और चौड़ाई भी प्लस की। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आपको दिखे जहाँ पर लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई घट रही है, लंबाई बढ़ रही है या चौड़ाई भी बढ़ रही है या दोनों चीज़ घट रही है, ऐसा कहीं भी फॉर्मूला कोई भी आपको इक्वेशन दिखाई दे, वहाँ आप इस फॉर्मूले इनपुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो भी यहाँ पर क्या हो रही है, लंबाई 100 बढ़ रही है, लंबाई 100 बढ़ रही है, चौड़ाई भी 100 बढ़ रही है, तो क्या करेंगे हम प्लस का 100, लंबाई भी 100 है चौड़ाई भी 100 है, और प्लस और प्लस यहाँ पर प्लस लिख देंगे, तो 100 गुना 100 बटा 100, यहाँ पर 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 200 और 100 ये है, तो टोटल कितना हो गया 300%। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई 300% की वृद्धि हो रही है। आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो 100 की देख लीजिए आप, लंबाई चौड़ाई दोगुनी कर रहे हैं तो 100
100 की वृद्धि किसमें हुई, लंबाई में, और 100 की वृद्धि चौड़ाई में। अब 100 को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, 100, 200 और 300% की टोटल वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो रही है। और आगे और क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि एक आयत है, आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है, वृद्धि कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हो रही है। देखिए आयत की भुजा है, प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि, तो यानी उसकी लंबाई में भी वृद्धि कितनी 20 की वृद्धि की जाएगी, और चौड़ाई में भी कितनी 20 की वृद्धि की जाएगी। दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों प्रत्येक भुजा में वृद्धि की जा रही है ना, तो आयत की क्या होगी, लंबाई में भी वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि। कितने की वृद्धि कह रहा है, 20% की वृद्धि, तो 20 की इसकी वृद्धि हो रही है, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी। तो लंबाई में वृद्धि कितनी 20 की, चौड़ाई में भी 20 की, और प्लस प्लस यहाँ भी प्लस आ जाएगा, 20 गुना 20 बटा 100। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। यहाँ पर कितना बच गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे बच गया 20 और 20 40, और 4 ये हैं 44। तो कितना हो गया टोटल 44%, प्लस का आया है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। कितनी हो गई, आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 44%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। है क्या सिर्फ, अगर जिसमें कह रखा हो लंबाई में वृद्धि या चौड़ाई में भी वृद्धि, दो चीजें दी मिलेगी, एक में वृद्धि हो रही होगी, एक में कमी हो रही होगी, या दोनों में वृद्धि हो रही होगी, या फिर दोनों में कमी हो रही होगी। जहां भी हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, प्लस माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं हमें एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, वहीं पे ये पुट कर देंगे। या एक क्वेश्चन हमने पिछले भी देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि लंबाई में क्या उसने एक अमाउंट दे दी थी कि इतनी अमाउंट की इसमें वृद्धि हो रही है, अमाउंट की, जैसे उन्होंने दिया था लंबाई को दोगुना कर दिया, चौड़ाई को दोगुना कर दिया, या कोई ऐसी अमाउंट दे देंगे कि कोई भी चीज में लंबाई में इतनी वृद्धि हुई है, चौड़ाई में इतनी कमी हुई है। उसमें भी हम क्या करेंगे, सेम सिचुएशन रहेगी। हम मान लीजिए लंबाई को हमने 100 मान लेंगे, चौड़ाई को 100 मान लेंगे, और उसमें कहा गया है कि भाई वो 2 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, जो भी इसमें बोला हो हम वो लिख देंगे उसमें। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 गुनी हो रही थी, तो 100 गुना 2 करके हमने लंबाई को 200 कर दिया था, और चौड़ाई को भी हमने 200 कर दिया था। तो वृद्धि कितनी हो रही थी, यहाँ पर 100 की लंबाई में वृद्धि हो रही थी, 100 की चौड़ाई में वृद्धि हो रही थी। तो हमने क्या किया था, प्लस माइनस की प्लस क्या कितना 100 ले लिया था, प्लस 100 ले लिया था, और प्लस वहाँ पर 100 गुना 100 करके बटा 100। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया था। तो हमें यही करना है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है, मेन ये फॉर्मूला है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।